हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन की इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट करी है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में हमें बता रखा है 1 अप्रैल 2016 को जेड लिमिटेड ने परचेज करे है मशीनरी 1,20,000 की, और 30 सितंबर 2017 को भी एक एडिशनल मशीनरी परचेज की गई है 20,000 की। 30 जून 2018 को एक मशीनरी बेची गई 5,000 रुपीज की, जिसको बेचा गया 500 रुपीज में। उसको रिप्लेस किया गया एक न्यू मशीनरी थे, मतलब कि 30 जून 2018 को एक न्यू मशीनरी परचेज की गई है 8,000 रुपीज की। डेप्रिसिएशन 15% का गिवन है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करना है। अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च एवरी ईयर। आपको 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। सबसे पहले 2016 1 अप्रैल लिख के मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट। पहली मशीनरी 1,20,000 रुपीज की थी, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का। 2017 लिख के 31 मार्च लिखेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1,20,000 पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 15%, जो कि 18,000 होगा। फिर 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है। तो 1,20,000 माइनस 18,000 करेंगे तो 1,02,000 आएगा। यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बाय बैलेंस कैरी डाउन है तो इसको अब आपको डेबिट साइड मेंशन करना है 2017 लिख के 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर देना है। 1,02,000 रुपीज आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपने एक नई मशीनरी और परचेज करी गई है। 30 सितंबर को एक मशीनरी परचेज की गई है टू बैंक अकाउंट लिखे कितने की मशीनरी है 20,000 की। अब फिर से डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। 31 मार्च लिखे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिएगा। अभी हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं, तो 1,02,000 पे आपको 15% कैलकुलेट करना है। पूरे साल का जब कैलकुलेट करेंगे तो 15,300 आएगा। देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो आप डेप्रिसिएशन माइनस करके पहले साल में डेप्रिसिएशन माइनस करके अमाउंट आया ना, उस पर फिर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। और 20,000 पे आपको मंथ के साथ डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 15/100 करेंगे आप। फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने होते हैं। तो 6 मंथ का लगाना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे तो 1,500 आएगा। ये टोटल आपके पास 16,800 आएगा। इसके बाद 31 मार्च फिर लिखना है आपको, बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है। आप 16,800 है, यहाँ पे आपको 16,800 को माइनस करेंगे आप इन दोनों को प्लस करके, जो कि 1 लाख, यहाँ पे आपके पास 1,22,000 में से माइनस करेंगे तो 1,05,200 आएगा। तो 16,800 को आपने किस में से माइनस किया है, 1,22,000 में माइनस किया है, तो ये आपके पास 1,05,200 आएगा। अब ये बैलेंस जो कैरी डाउन हुआ है इसी को आपको ब्रोट डाउन करना। अब जो भी बैलेंस ब्रोट डाउन कैरी डाउन था उसे ब्रोट डाउन कीजिए, जो कि 1,05,200 का था। टू बैंक अकाउंट लिख के 8,000 रुपीज इसलिए मेंशन करना है क्योंकि देखिए 30 जून को सेम ईयर में एक मशीनरी खरीदी गई है। अब यहाँ पे बता रखा है कि 5,000 रुपीज की मशीनरी जो थी उसे 500 रुपीज की स्क्रैप वैल्यू पे बेच दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2018 लिख के 30 जून लिख के आपको बाय बैंक अकाउंट लिख के 500 रुपीज मेंशन करना है क्रेडिट साइड, और 30 जून लिख के आपको मेंशन करना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि आपको 135 गिवन है। अभी 135 आया कैसे, इसको समझते हैं। अब आपको क्या करना है, 30 जून लिख के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के आपको 135 रुपीज का डेप्रिसिएशन लिखना है। अब 135 रुपीज हमने डेप्रिसिएशन क्यों लिखा, आइए ये समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 135 रुपीज डेप्रिसिएशन कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि 5,000 की मशीनरी थी। 5,000 पे आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन से साल का, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। तो ये आपका 750 आएगा। अब जब 5,000 में से 750 माइनस करेंगे तो 4,250 आएगा। फिर अब आपको 4,250 पे फिर डेप्रिसिएशन लगाना है 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। ये आपका 638 आएगा। अब 4,250 में से 638 माइनस करेंगे तो 3,612 आएगा। अब 3,612 पे आपको क्या करना है, इस पे आपको फिर डेप्रिसिएशन लगाना है, पर आपके बार महीनों के हिसाब से लगाना है, क्योंकि जो आपने ये डेप्रिसिएशन लगाया 638 रुपीज, ये आपने लगाया 31 मार्च 2018 तक। अब 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक 3 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे 3,618 माइनस करने पे 3,618 जो 3,612 जो आया था उस पर 15% डेप्रिसिएशन लगेगा, वो भी 3 मंथ के लिए लगेगा। तो ये आपके पास 135 आएगा। तो प्रॉपर इस ईयर में कि ये जो आपका ईयर है 1 अप्रैल से 30 जून तक, इस ईयर में 135 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो ये 135 रुपीज आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बाय
30 जून की डेट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। तो कितने का लॉस हुआ है आपको ये पता करना है। तो देखिए किस तरीके से पता करेंगे कितने का लॉस हुआ है। जब 3612 में से 135 माइनस करेंगे तो ये 3477 आएगा। तो ये 3477 का क्या है, मतलब कि इसने की मशीनरी की वैल्यू थी, कितने बेच दी गया 500 रुपए में। तो यहाँ पे हमें लॉस कितने का होगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो लॉस हो गया 2977 रुपीज का। तो ये 135 जो डेप्रिसिएशन है इसको भी 3612 में से माइनस करके आपके पास 3477 आएगा। इसमें से आपको लेस करना है 500 रुपीज जो कि सेल हुई है, बैंक अकाउंट लिख के हमने मेंशन किया था। तो ये आपके पास 2977 आएगा। ये क्या है, ये एक तरीके से लॉस हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 2019 लेके 31 मार्च मेंशन कीजिएगा बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन 1,05,200 पे कैलकुलेट नहीं होगा, आपके पास डेप्रिसिएशन में से आपको ये अमाउंट माइनस करना है 3612 का। जो अमाउंट आपका अमाउंट आएगा माइनस करके उस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये माइनस करके 1,01,588 रुपीज आएगा, जिसपे आपको 15% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो कि 15,238 रुपीज होगा। सेम आपको क्या करना है, 8,000 पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, पर यहाँ पे आपको मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन काउंट करना है। 9%, 9 मंथ का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 8,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12 करना है यहाँ पे। तो ये जो डेप्रिसिएशन आपके पास आएगा वो 16,138 रुपीज का आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपको टोटल डेप्रिसिएशन है वो 16,138 रुपीज का है। अब यहाँ पे जब 1,05,200 में से आप माइनस करेंगे 3,612 को, तो ये 15,238 रुपीज आएगा। इस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 15% का। जब आप 1,05,200 में माइनस करेंगे 3,612, तो ये 1,01,588 रुपीज आएगा। इस पे 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 15,238 रुपीज आएगा। सेम इसी तरीके से 8,000 का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो वो आपका कैलकुलेट होकर आएगा 900 रुपीज का। यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करने हैं आपको, 9 मंथ पे कैलकुलेट होगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास 16,138 रुपीज का आएगा। अब आगे 31 मार्च लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखिएगा। ये आपका अमाउंट जो आएगा माइनस करके वो 93,450 रुपीज आएगा। अब इसके बाद आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।